आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। गोरखपुर जनपद के 67 लोकसभा क्षेत्र बांसगांव के अंतर्गत बरहज विधानसभा देवरिया मदनपुर थाना क्षेत्र के बराव चौराहा पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद के छोटे भाई विद्यासागर उर्फ छोटू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बीजेपी की शिक्षा नीति खराब हो चुकी है, छात्रवृत्ति बंद हो चुका है, सभी समाज के लोगों के लिए शिक्षा महंगी होती जा रही है, शिक्षा से ही सवाल पैदा करती और महंगी शिक्षा के कारण शिक्षा से आम जनमानस दूर होते जा रहा है। यहाँ पर इकट्ठा जन सैलाब शिक्षा बेरोजगारी के खिलाफ सरकार के प्रति जन आक्रोश प्रदर्शित करता है। सरकार परीक्षाएं कराती है किंतु परिचालाकी से पेपर लीक कराकर परीक्षाओं को स्थगित करती है, बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रावधिक शिक्षा मंत्री रहते हुए सदल प्रसाद ने टेक्निकल शिक्षा को पूरे पूर्वांचल में जाल बिछा दिया था। जो छात्र टेक्निकल शिक्षा हेतु पलायन करने के लिए मजबूर थे, आज वह शिक्षा उनके घरों के आसपास मौजूद है। लोकतंत्र व संविधान खतरे में है। लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए आइए। भीड़ से उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद के पक्ष में मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ एक विशाल जन सैलाब यहां उमड़ा है। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो संसद में गरीबों की आवाज गूंजेगी, चौमुखी विकास की बहेगी गंगा, युवाओं को मिलेगा रोजगार, सस्ती होगी शिक्षा, सपने होंगे सबके साकार, आम जनता होगी खुशहाल, मिलेगी रोजगार, युवा होगा खुशहाल, किसानों का कर्ज होगा माफ, नहीं होगा किसी के साथ अन्याय। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरहज विधानसभा में आज इंडिया गठबंधन का सम्मेलन में तमाम दूर दराज से लोग आए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के राहुल गांधी जी आए हुए। आप इस सभा से महासभा से क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। और ये जो बात और बरहज विधानसभा में बराव में जो आज कार्यक्रम था, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जो संबोधन किए, यहाँ पर जो भीड़ आई थी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जना, ये कहीं से पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं थी। लोग अपने घरों से अपने हिसाब से निकल करके यहाँ जो लाखों की संख्या में पहुँचे थे, ये जनाक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और जो भारत में जो आज के डेट में संविधान और लोकतंत्र का खतरा मंडरा रहा है, ये पूरे हमारे बांसगांव की सम्मानित सभी जाति वर्ग धर्म के लोग इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये जो भीड़ आई हुई थी अपने नेता को सुनने के लिए। तो आप भारी बहुमत से जो है इस बार जनता ने मूड बना लिया है देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचाने की, तो जनता को अग्रिम संदेश क्या देना चाहते हैं? नहीं, पहले तो मैं अपने बांसगांव के सम्मानित सभी जितने भी मतदाता है लोकसभा के, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरी तरह से एक एक वोट जाति दल धर्म से ऊपर उठ करके वो चुनाव चिन्ह पंजे के निशान पर आने वाली 1 तारीख को चुनाव चिन्ह पंजे के निशान पर वो बटन दबा करके लाखों की संख्या में से उनको जिताने का काम करें। और जो ये पूरा क्षेत्र छूता है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली से, ये सारे रोजगार से, तो अगर इंडिया की गठबंधन की सरकार बनती है तो आदरणीय सदल प्रसाद जी सक्षम हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सरकार में रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो विकास कैसे किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि इसके पहले जब उनको मंत्रिमंडल में रहने का मौका मिला उत्तर प्रदेश की सरकार में, तो उनको मिला था टेक्निकल एजुकेशन, और टेक्निकल एजुकेशन से पूरा पूर्वांचल अछूता था। लेकिन आदरणीय सदल प्रसाद जी ने टेक्निकल एजुकेशन का पूरा जाल बिछा दिया। जो बच्चे हमारे पलायन करते थे मेरठ, मथुरा, आगरा, एटा, इटावा, अलीगढ़ जाने के लिए टेक्निकल की शिक्षा लेने के लिए, लेकिन आदरणीय सदल प्रसाद जी ने बिना भेदभाव के गाजियाबाद से लेकर के और देवरिया तक के बीच में कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था नहीं किया। 10-10 पॉलीटेक्निक कॉलेज की गोरखपुर में, आपके देवरिया में नया पॉलीटेक्निक कॉलेज, कुशीनगर में नया पॉलीटेक्निक कॉलेज, बिना भेदभाव के उन्होंने व्यवस्था किया। आज स्थिति है कि गोरखपुर पूरे मंडल के बच्चे अपने घर की रोटी खा करके और इस टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा ले रहे हैं। तो आदरणीय सदल प्रसाद जी का लंबा अनुभव है राजनीति का, और उनको कैसे विकास करना है उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं।
शिक्षा दलितों से दूर होती जा रही है, आम जनता से दूर होती चली जा रही है, महंगी होती जा रही है, युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गया है। तो क्या इसके लिए कोई योजना है? इसी नीति के खिलाफ जो जन आक्रोश था, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि आज से 15-20 साल पहले अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय से कोई ग्रेजुएशन कर रहा था दलित समाज का तो 125 रुपये में वो BA कर ले रहा था। आज जो इनकी शिक्षा नीति है वो इतनी खराब है कि कोई भी गरीब समाज का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसमें जाति नहीं आती है, ब्राह्मण समाज का लड़का हो, मुसलमान समाज का लड़का हो, दलित समाज का हो, पिछड़े समाज का लड़का हो, अगर मान लीजिए अपने घर के बेटी बेटा को अगर BEd कराना चाहता है तो पहले जो ये भारतीय जनता पार्टी की पहले जो सरकार थी, लोग 2000-5000 दे के एडमिशन करा लेते थे, फिर धीरे धीरे स्कॉलरशिप के सहारे वो पढ़ लेते थे। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इस तरह की शिक्षा नीति लाई है कि जब तक आपके पास 52,000 कुछ रुपया नहीं रहेगा तब तक BEd में आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर मध्यम वर्गीय परिवार है जिसके घर में 4 बेटा बेटी हैं, अगर वो BEd कराना चाहे तो कहाँ से करा पाएगा, क्योंकि जब तक पूरा पैसा नहीं जमा करेगा तो उसका एडमिशन क्लियर नहीं होगा। इसी तरह से इन्होंने पॉलिटेक्निक में नहीं बुला दिया, जब तक पूरा फीस नहीं जमा होगा तब तक उनकी सीट अलॉट नहीं होगी। तो ये पूरी तरह से शिक्षा से दूर करना चाहते हैं दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, क्योंकि शिक्षा ही सवाल पैदा करती है। शिक्षा नहीं रहेगा तो लोग सवाल नहीं पैदा करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को पूरी तरह से ये जो जन आक्रोश है शिक्षा नीति के खिलाफ है। नौजवानों का जो बेरोजगारी है, इस सरकार ने 10-10 परीक्षा कराया और 10 परीक्षा बहुत ही चालाकी से लीक कराने का काम किया, क्योंकि अगर वो परीक्षाएं क्लियर होती तो निश्चित रूप से दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और अनुसूचित जनजातियों को उनको आरक्षण देना पड़ता। तो हमारे संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी जन आक्रोश को लेकर के पूरे बांसगांव लोकसभा की सभी सम्मानित जनता, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग आज लाखों की संख्या में आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनने आए थे। धन्यवाद। सदर प्रसाद जिंदाबाद। आज इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जो है यहाँ पे जो जवाब आया हुआ था, तो आप उसके मीडिया के माध्यम से जो है क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता से मैं सिर्फ आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग आने वाली 1 तारीख को चुनाव चिन्ह पहिए के सामने वाली बटन को दबा करके आदरणीय सदर प्रसाद जी को 5 लाख वोटों से जिताने का काम करें। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आदरणीय सदर प्रसाद जी के अंदर वह कुव्वत है, वह क्षमता है कि सरकारों से लड़ करके इस लोकसभा में विकास कराने का काम करें। धन्यवाद आपको। जो है अभी हमारे बीच में बांसगांव लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय सदर प्रसाद जी के छोटे भाई विद्यासागर से बातचीत हो रही थी। धन्यवाद।